अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरा चैनल मैथ्स टीचर और मैं हूं आपकी टीचर उस्मा मलिक। आज मैं यहां पे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात जो कि बीए एसोसिएट डिग्री कर रहे हैं उनके लिए उनके कोर्स कोड 1429 का नेक्स्ट लेक्चर लेके आई हूं, जो कि यूनिट नंबर 2 है उनका, रैंडम वेरिएबल्स। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है यहाँ पे, ये हम पढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल्स, अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ फंक्शन। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है विच एसोसिएट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच इवेंट इन द सैम्पल स्पेस, जो किसी भी सैम्पल स्पेस में मौजूद हर इवेंट को जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये बताया जा रहा है कि रैंडम वेरिएबल क्या है। ये एक फंक्शन है जो किसी भी सैम्पल स्पेस में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि उसके इवेंट होते हैं उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसको बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा, मैं कर लेती हूँ कि अगर हम 3 काइंड जो है वो टास्क करते हैं, 3 सिक्के टास्क करते हैं, तो उनमें हेड्स की और टेल्स की क्या पॉसिबिलिटी है, इस हिसाब से हमारे पास एक सैम्पल स्पेस बनता है। ठीक है, जब हम 2 काइंड टास्क करते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस इस तरह से बनता है कि दोनों अगर इकट्ठे टास्क किए हैं तो या दोनों पे हेड आ सकता है, या एक पे हेड आ जाएगा दूसरे पे टेल आ जाएगा, एक पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल टेल। ये तो 2 काइंड अगर टास्क किए जाएं एक वक्त में तो उनके सैम्पल स्पेस है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा, यानी अगर 3 काइंड हम टास्क करते हैं तो फिर सैम्पल स्पेस क्या होगा। पहले तो हम सैम्पल स्पेस निकालते हैं, वो हम इस तरह से निकालेंगे। अगर हम एक और काइंड टास्क करने लगे हैं, ये 2 हम पहले कर चुके हैं, तो उनमें से आपको पता है या हेड आ सकता है उस तीसरे काइंड पे, या फिर टेल आ सकता है। तो इस तरह 3 का सैम्पल स्पेस हम कैसे हासिल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा हेड हेड हेड, ये पॉसिबल आउटकम है, या फिर हेड हेड टेल। जी, ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि आ सकते हैं अगर हम 3 काइंड एक वक्त में टास्क करें, तो ये वाले हमारे आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा। जी, तो ये अगर जब हम 3 काइंड टास्क करते हैं हमारे पास ये सैम्पल स्पेस आता है, इसको अब कैसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करेंगे जो कि हमारा रैंडम वेरिएबल होगा, तो वो मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। इसमें आप देखें, अगर हम हेड की पॉसिबिलिटी चेक करें तो हेड ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकते हैं, या फिर एक वक्त में 2 आ सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि एक वक्त में 1 आ सकता है, या ऐसे भी है ये एक इवेंट है जिसमें तीनों की तीनों टेल्स हैं, इसका मतलब है हेड आए ही ना, यानी 0 हेड आ सकता है, 1 हेड की भी पॉसिबिलिटी है, 2 की भी और 3 की भी। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पॉसिबल है हेड्स के, अगर मैं इनको जो है न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिखूँगी। और दूसरी बात, यहाँ पे अब हेड को मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हेड चेक कर रही हूँ, तो हेड हमारे पास यहाँ पे एक्स होगा, इसको हम रैंडम वेरिएबल एक्स कहेंगे। हेड क्या होगा, एक्स होगा, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा या फिर 0 आएगा, या 1 हेड आ सकता है, या 2 हेड आ सकते हैं, या फिर 3 हेड आ सकते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने हेड्स को असाइन कर दी है, ये रैंडम वेरिएबल है। इसी तरह अगर हम टेल्स की पॉसिबिलिटी देख लें तो उसमें भी यही पॉसिबल आउटकम्स हैं। उनके लिए भी अगर रैंडम वेरिएबल एक्स की बजाय मैं उनके लिए वाई अगर असाइन कर दूं उनको, तो वो भी क्या आ जाएगा, 0 टेल आ सकती है। जब तीनों हेड आएंगे इट मीन्स दैट उस टाइम टेल कितनी होंगी, 0। और या फिर 1 टेल आ सकती है, जब 2 हेड आए हुए हो सकते एक टेल है, या फिर 2 टेल्स आ सकती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल्स आ सकती हैं। तो इस तरह किसी भी सैम्पल स्पेस के हर इवेंट को जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किसी वेरिएबल x या y के ज़रिए शो करते हैं, तो ये x और y यहाँ पे क्या है, रैंडम वेरिएबल्स हैं। मुझे उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसकी 2 टाइप्स हैं रैंडम वेरिएबल की, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। जी, तो रैंडम वेरिएबल की नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइप्स हैं। उसमें से पहली है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यहाँ से मैं पहले आपको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो बता देती हूँ, फिर हम डिस्क्रीट की तरफ चलते हैं।
If a random variable can assume any value from an interval of real number, अगर किसी random variable की जो values हैं वो किसी interval के दरमियान में से हम लेते हैं, पिक करते हैं, then it is called continuous random variable, तो उसको हम continuous random variable कहते हैं। इसको भी समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखूँगी यहाँ। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक रैंडम वेरिएबल x, ठीक है, जिसमें मैं क्या लिखती हूँ, बीए के स्टूडेंट्स की एज लिखती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक क्लास ले लेती हैं, आपकी क्लास ले लेते हैं कि एसोसिएट डिग्री के जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनकी एजेस कितनी हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं, वो एक रैंडम वेरिएबल हम बनाते हैं। तो हमारे पास जितना भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हम आप लोगों का जब 20 हैं 25 हैं स्टूडेंट, जब उनके हम एज जो है वो मेजर कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास एक डाटा आ जाएगा जो कि इस तरह से कोई इंटरवल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो जो स्टूडेंट हैं वो 20 साल से, ठीक है, उनकी उम्रें जो है कुछ की 20 साल हैं और कुछ की इससे ज़्यादा है, एटलीस्ट 20 से कहाँ तक वो लाई कर रहे हैं, कर लेते हैं 30 के दरमियान, ठीक है, कि 20 to 30 ईयर्स उन बच्चों की जो है उम्रें इसके दरमियान है। अब किसी की 20 साल है, ठीक है, किसी की 20 है, किसी की थोड़ी है, किसी की ज़्यादा, लेकिन 20 से 30 के दरमियान वो लोग हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी हम हमारे पास एक इंटरवल आ गया, ठीक है, कि इस इंटरवल के दरमियान आपकी एजेस हैं, तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जिसमें हमें एक इंटरवल दिया जाता है। फिर दूसरी बात ये, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमारे पास ये पूरा होल नंबर नहीं आता हर दफ़ा। कुछ की एज अब देखें 20 ईयर्स हो सकती है, ठीक है, और कुछ की एज ऐसे भी हो सकती है कि 20.5 हो, ठीक है। इस तरह से इसको आप वैसे करें तो ये क्या आ जाएगा 20.5। इसी तरह से कुछ की एज जो है वो 20 साल 7 महीने हो सकती है, तो वो 20.7 आ जाएगा, या इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। आपको आई होप समझ आ गया होगा। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ऐसा रैंडम वेरिएबल होता है जिसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, वो किसी खास इंटरवल के दरमियान लाई करती हैं। यही इसकी डेफिनेशन भी थी। इसको एक दफ़ा और रीड कर लेते हैं हम। इफ़ अ रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम एन इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, वो भी रियल नंबर्स ही होते हैं जिनके इंटरवल होता है, लेकिन उनके दरमियान कोई भी वैल्यू आ सकती हो, देन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो फिर उस रैंडम वेरिएबल को हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। जी, हमारे पास 2 टाइप्स के रैंडम वेरिएबल होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इससे पहले मैंने आपको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन जो है वो समझा दी है। अभी नेक्स्ट हम चलने लगे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, ये डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास, पहले से एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इफ़ अ रैंडम वेरिएबल अज्यूम्स वैल्यूज़ विच कंसिस्ट ऑफ इस सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़। डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो पॉइंट में नहीं आती, ठीक है, जो होल नंबर्स आते हैं। इस कॉल्ड अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इससे पहले रैंडम वेरिएबल समझाने के लिए जो मैंने आपके पास एक एग्जांपल ली है, यहाँ मेरे पास ही पड़ी है अभी, ये देखें कि अगर एक सैम्पल स्पेस हो जिसमें 3 जो हैं काइंड टास्क किए जाएं, तो क्या हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स थे ये। फिर इनको हमने x और y 2 रैंडम वेरिएबल जो है असाइन किए हैं। तो ये जो x और y रैंडम वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 में आ रही हैं। ये दोनों रैंडम वेरिएबल जो हैं ये हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स हैं ताकि वो भी आपको मिल सकें, उसके लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंशाल्लाह, मेरा एम है कि मैं यहाँ पे 1429 जो कोर्स कोड है आपका, वो कंप्लीट कवर करूँगी, ठीक है। उसके पूरा जो कोर्स है आपका इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत शुक्रिया।